बच्चों, कैसे हो आप? घर पे हो बहुत लंबे समय से और थोड़ी बोरियत तो हो रही है, पर उस बोरियत को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो हमारे पास आइडिया है वो है आर्ट। क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है जो हमें अपने फ्रीडम भी देती है, प्लेज़र भी देती है और एक सेटिस्फेक्शन देती है। क्योंकि कई बार हम एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, या फिर जैसे अभी इन दिनों हम लॉकडाउन से तो बाहर निकल गए पर स्कूल खुले नहीं हैं, बाहर खेलने जाने में भी थोड़ा सा परहेज है, थोड़ी सी बाउंडेशन है। तो इसी सब को दूर करने के लिए आर्ट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और आप आर्ट को खाली एक स्किल के रूप में, एक कौशल के रूप में मत देखिए। आर्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाना सीखना या बैलेंस बनाना स्किल है, पर उस साइकिल को हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, और वो दिशा हमें क्या नई चीज़ें दिखाती है, वो उसका सेकंड पार्ट है। तो जैसे ही हम आर्ट में हम पहले चीज़ों को कॉपी करना सीखते हैं, है ना, कार्टून्स बनाते हैं या फिर कोई चेहरा है वो बनाते हैं, और आजकल इंटरनेट है तो उसका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है। आर्ट में हम अपने आइडियाज़ सोचने की बजाय हम सीधे उसमें से कॉपी कर लेते हैं। तो वो जो चीज़ है, कॉपी जो है, ठीक है, एक स्किल उसमें आपको आ जाता है, पर हमारे आइडियाज़, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोच, वो हमारे आर्ट में नहीं आ पाती। तो कई बार ये होता है कि जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं इस बात को लेके कि हमें प्राइज़ मिलेगा, पर कई बार नहीं मिल पाता, कई बार मिल भी जाता है। पर अगर हमारा आइडिया होगा और उसके अंदर हम उसको, अपने आइडिया को बिल्कुल सहज तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी उसको पेंट करेंगे या बनाएंगे, तो वो आइडिया इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जब कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें जजिंग के लिए जो भी आता है तो उसका सबसे पहला एक ही उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि किसने ओरिजिनल आइडिया को लेकर काम किया है। और आप जानते ही हो, हम कॉपी करने में उस्ताद हैं। तो जब हम एक ही टॉपिक को, एक ही इंटरनेट से डाउनलोड किए सब्जेक्ट को कई लोगों को बनाया हुआ देखते हैं, तो हमारे अंदर एक ये भावना आ जाती है जज के रूप में कि अरे ये तो सब कॉपी वर्क है ना। तो वो जो स्किल है, स्किल से आगे बढ़ना है आइडिया की तरफ। तो साइकिल चलाना, बैलेंस बनाना स्किल, और उससे कहाँ जाना है वो है हमारी क्रिएटिविटी। तो आर्ट स्किल प्लस क्रिएटिविटी है। जब हम चीज़ों को बनाना सीख जाते हैं, रंगों को करना सीख जाते हैं, तो हमें अपने आइडिया पे भी काम करना है, जो हमें एक नया दिशा देगा, नई दिशा मिलेगी, क्रिएटिविटी हमारी डेवलप होगी, और वो हमें भीड़ में से अलग रखती है। क्योंकि सब एक ही तरह के कपड़े, एक ही रंग के कपड़े, एक ही ड्रेस पहने हुए होते हैं, तो हम उसमें किसी को भी पहचान नहीं पाते, किसी पे भी नज़र नहीं जाती। परंतु जैसे ही हम उसमें से एक जैसे मान लीजिए रेड कलर का सभी ने ड्रेस पहन रहा हुआ, उसमें कोई ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के आ जाए, वो भीड़ में से अलग नज़र आता है। और वो जो है अलग दिखना, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट सब्जेक्ट, प्रेजेंटेशन, वो सब एक क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। और आर्ट खाली स्किल नहीं, क्रिएटिविटी स्किल के साथ। तो मेरी आप सभी लोगों को यही एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में अगर हैं तो क्रिएटिविटी को डेवलप करें। इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है ये देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, पर क्या नहीं हुआ जो हम कर सकते हैं, वो हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा। और घर पर रहें, हाथों को सैनिटाइज, हाथ धोते रहें समय समय पर। सोशल डिस्टेंसिंग एक कॉमन वर्ड हो गया है,
तो सोशल की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम लोगों से जुड़ें, लोगों से बात करें, लोगों को उत्साहित करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, बीमारी से लड़ने के लिए जो भी एडवाइस है वो दें। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में ज़्यादा कहना पसंद करूँगा कि लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखें, परंतु मन से जुड़े रहें, संबंधों को रिवाइव करें। फ़ोन ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी से भी जुड़े रह सकते हैं। कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उससे संपर्क में रहें फ़ोन के माध्यम से, ताकि हम उसको उसकी परेशानियों को समझ सकें और उसको इंस्पायर कर सकें उस बीमारी से लड़ने के लिए। और अपना ख्याल रखें, और जो भी बनाएं याद रखें आइडिया अपना होना चाहिए। क्रिएटिविटी विदाउट creativity is not art. Art is equal to skill plus creativity. Okay, so enjoy your art. Have a nice day. You.